धरती के गीत। ये गीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के, परंपरा की झलक संजोए लोकगीत हमारी माटी के। कुछ आंसू हैं, कुछ खुशियाँ हैं, कुछ मौसम हैं, मनबत्तियाँ हैं, मेले भी हैं और नदियाँ हैं, कुछ झूले हैं, अंगनैया हैं, पूजा भी है, त्योहार भी है, ये माटी का आधार भी है। ये अपनी धरोहर गाती है, लोक रंग से धरा सजाती है, ये अपनी विरासत अनुपम है, स्वर संपदा ये सर्वोत्तम है। आओ इस पर अभिमान करें, इन गीतों का रसपान करें, लोकगीत हमारी माटी के, संस्कारों की परिपाटी के, धरती के गीत। धरती के गीत श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार। आइए एक बार फिर से शुरू करें लोक संपदा के संरक्षण की इस महायात्रा को। लोकगीतों के रूप में देश की संस्कृति के संरक्षण हेतु लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना अस्तित्व में आई। शुरुआत हुई नवंबर 2014 में। इस कार्य को विशेष महत्व दिया गया, यहाँ तक कि लोकसभा में भी आकाशवाणी के इस प्रयास की सराहना की गई। इस परियोजना के अंतर्गत कार्य हुआ लोकगीतों के संकलन का और उनके संरक्षण का। देश में लोकगीतों की एक समृद्ध परंपरा है। इस समय देश में तकरीबन 6100 जातियां और उपजातियां हैं। माना जाता है कि हमारे देश में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। वास्तव में भारत में कितनी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, कितनी उपबोलियां हैं, ये एक शोध का विषय है। और ये भी माना जाता है कि इन 1652 भाषाओं और बोलियों का उपयोग 6000 जातियों के लोग करते हैं। इन सभी जातियों के लोग कुल मिलाकर 8 धर्मों से जुड़े हैं: सनातन धर्म, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, यहूदी, पारसी और जैन धर्म। हर धर्म में जो भी जातियां हैं उन सभी में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ संस्कार होते हैं। इन संस्कारों से जुड़े बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। इन रीति रिवाजों के साथ कुछ गीत भी जुड़े रहते हैं। समय के बदलाव के साथ परिवर्तित हो रहे हैं ये सब भी। सारी परंपराएं, इनसे जुड़े हुए परंपरागत तथ्य, रीति रिवाज, इनसे जुड़े हुए गीत सभी कहीं आधुनिकता की भीड़ में खोते से जा रहे हैं। विकास अपने आप में इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। विकास के कारण हमारी गति बढ़े, गतिशीलता भी बढ़ गई। नौकरी हो या फिर व्यवसाय, इसके कारण हम दूर दूर शहरों में जाते हैं। नया समाज, नया वातावरण, नए लोग, नई व्यवस्थाएं, बहुत सारी चीजें पीछे छोड़नी भी पड़ती हैं। व्यस्तता एक और बड़ा कारण है जो इस विकास की ही देन है। इस व्यस्तता के कारण ही कई तीज त्योहार हम छोड़ते जा रहे हैं। जब तीज त्योहार ही छूट गए तो उनसे जुड़े गीत भी हम भूलने लगे। जब ये सारी चीजें गायब हुई तो एक पूरी परंपरा ही गायब हो गई। इस समय हम थारूआठ की यात्रा पर हैं। थारू जनजाति के जो लोकगीत हमने इस महापरियोजना में संकलित किए उनको आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं उत्तराखंड जिले के तहसील खटीमा के ग्राम फुलैया स्थित थारू जनजाति के लोक कलाकार श्रीमती शिक्षा देवी, श्रीमती सुनैना देवी और श्रीमती जमुना देवी के गाए थारू जनजाति के संस्कार, पर्व और देवी देवताओं के गीत। ये गीत होली के अवसर पर गाया जाता है। इस गीत में रानी रुक्मणी श्री कृष्ण के वियोग में उदास हैं और स्वप्न में भी उन्हें श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। यही भाव हैं इस लोकगीत के। सपने में बाला मादी
है छपीले आरे ढूंढ ले रनिया अपने पलम कली नम से मालम कौन है हो प्रेम दुख है मुख भारी तय गए बालम मेरे प्रेम दुख रे मुख भारी आरे रानी रुकमणि सोच करत है रानी चित्र समझावे हरि रानी चित्र समझावे आरे जिन कर बहना सुर भय शंकर जिन के मन भय राग की तय गए मालम मेरे प्रेम दुख रे मुख भारी की तय गए मालम मेरे प्रेम दुख रे मुख भारी। थारू जनजाति के होली गीतों में कृष्ण और राधा का विशेष उल्लेख मिलता है। उनके प्रसंग इन गीतों का मुख्य विषय होते हैं। प्रस्तुत होली गीत में भी ऐसा ही उल्लेख है। कान्हा गोपियों का रास्ता रोक कर खड़े हैं, उन्हें तरह तरह से छेड़ रहे हैं और गोपियां भी तेज तर्रार हैं। उनकी हर बात का झट से उत्तर दे रही हैं। मोह संग मिलो घन श्याम रे मुख जान दे ददु बेचन कय मुख संग मिलो घन श्याम रे मोह जान दे ददु बेचन कय मोह संग मिलो घन श्याम रे मोह जान दे ददु बेचन कय मोह संग मिलो घन श्याम रे मोह जान दे ददु बेचन कय मुख संग मिलो घन श्याम रे मुख जान दे ददु बेचन कय अरे मथुरा की हम अरे गुजरिया मथुरा की हम अरे गुजरिया मथुरा की हम अरे गुजरिया भोगिल बेचन जान दे मुख जान दे ददु बेचन कय मुख संग मिलो घन श्याम रे मुख जान दे ददु बेचन कय मुख संग मिलो घन श्याम रे मुख जान दे ददु बेचन कय शेर शेर तेरी दहिया बिकट है कैर 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 शेर तेरा दूध रे मुख जान दे ददु बेचन कय मुख संग मिलो घन श्याम रे मुख जान दे ददु बेचन कय मुख संग मिलो घन श्याम रे मुख जान दे ददु बेचन कय अरे नौर शेर मेरी दहिया बिकट है नौर शेर मेरी दहिया बिकट है नौर शेर मेरी दहिया बिकट है दस शेर मेरा दूध रे मुख जान दे ददु बेचन कय मुख संग मिलो घन श्याम रे मुख जान दे ददु बेचन कय मुख संग मिलो घन श्याम रे मुख जान दे ददु बेचन कय मुख संग मिलो घन श्याम रे मुख जान दे ददु बेचन कय। झींझी थारू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। सभी लोग झींझी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसका एक समय विशेष होता है। ये एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो अब बहुत कम लोगों को याद है। याद रखना तो दूर की बात है, आज की पीढ़ी को मालूम ही नहीं कि झींझी आखिर है क्या। कुछ बुजुर्ग हैं जिनकी स्मृति पटल पर आज भी ये अंकित है, लेकिन युवा पीढ़ी ने तो शायद नाम भी न सुना हो। थारू जनजाति अपनी लोक संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए सतत प्रयत्नशील है। ये लोग आज भी झींझी गाते हैं। बच्चियां भी इसके प्रति अनुराग रखती हैं। लोग झींझी देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। सिर पर अगिनत छिद्रों वाली एक मटकी जिसमें जलता हुआ दिया यानी कि झिंझिया लेकर एक दूसरे के दरवाजे पर घूमते हुए नृत्य करते हुए गीत गाना इस झिंझी गीत की
विशेषता है। विशेषकर दुर्गा पूजा के अवसर पर झिंझी गीत गाए जाते हैं। सखी सहेलियां झुंड में नृत्य करती हैं। इस नृत्य में सभी लड़कियों द्वारा एक साथ ताली बजाकर पगचालन और थिरकने से जो समा बंधता है वो अत्यंत ही आकर्षक होता है। झिंझी गीत की धुन भी एक विशेष लय लिए हुए होती है। प्रस्तुत झिंझी गीत में पत्नी अपने पति से पान का बीड़ा और बिंदी के साथ साथ अन्य चीजें लाने का भी आग्रह करती है। एक और झिंझी गीत सुनिए। ये गीत झिंझी देवी की विदाई के समय गाया जाता है। प्रत्येक घर से माता की भेंट के लिए दान मांगा जाता है। मेरी झिंझी को पेट पिरानो गला एक चामर दे। मेरी झिंझी चली परदेस गजे एक धोती दे। मेरी झिंझी को पेट पिरानो गला एक चामर दे।
ये लोकगीत थारू जनजाति के हैं। हमने संकलित किए हैं श्रीमती शिक्षा देवी, श्रीमती सुनैना देवी और श्रीमती जमुना देवी के स्वर में। इस होली गीत में श्याम का अपने भाई बलराम और मित्रों के साथ होली खेलने का वर्णन है। श्याम मुख रंग जी न डारो अर मैं हाँ दीनन की रे थोरी, श्याम मुख रंग जी न डारो अर मैं हाँ दीनन की रे थोरी, श्याम मुख रंग जी न डारो अर मैं हाँ दीनन की रे थोरी, श्याम मुख रंग जी न डारो अर मैं हाँ दीनन की रे थोरी। अरे राम श्याम बलराम सखिन संग झिलमिल खेले होरी, अरे झिलमिल खेले होरी। अरे मैं हाँ दासी कंस राजा की जैसे चांद चकोरी, श्याम मुख रंग जी न डारो अर मैं हाँ दीनन की रे थोरी, श्याम मुख रंग जी न डारो अर मैं हाँ दीनन की रे थोरी, श्याम मुख रंग जी न डारो अर मैं हाँ दीनन की रे थोरी। अरे तुम हो मेरे श्याम सलोने और राधिका गोरी, अरे और राधिका गोरी। यार जब सुने पे है कंस राजा मेरे करे है जोरा जोरी, श्याम मुख रंग जी न डारो अर मैं हाँ दीनन की रे थोरी, श्याम मुख रंग जी न डारो अर मैं हाँ दीनन की रे थोरी, श्याम मुख रंग जी न डारो अर मैं हाँ दीनन की रे थोरी, रंग जी न डारो अर मैं हाँ दीनन की रे थोरी। होली के गीतों में जहाँ रंग और उमंग की मस्ती होती है, वहीं पर पौराणिक आख्यानों का भी उल्लेख किया जाता है। इस होली गीत में राम कथा का प्रसंग उल्लेखित है। जब मेघनाद लक्ष्मण युद्ध के दौरान शक्तिवाण से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तब राम किस तरह से व्याकुल हो जाते हैं, उनकी मनोदशा का वर्णन इस लोकगीत में है। रे आ राजा मेरे अर कह दीजा भैया रे भरत से, रे आ राजा मेरे अर कह दीजा भैया रे भरत से, रे आ राजा मेरे अर कह दीजा भैया रे भरत से, रे आ राजा मेरे अर कह दीजा भैया रे भरत से। अरे मात के गई और सुमित्रा तीनों कौशल्या माई, अरे तीनों कौशल्या माई। यार जाए पावन सुख अवधपुरी मैं, कहाँ भरत मेरे भाई, रे आ राजा मेरे अर कह दीजा भैया रे भरत से, रे आ राजा मेरे अर कह दीजा भैया रे भरत से, रे आ लक्ष्मण जी के तन में सीता सोचे अपार, अरे सीता सोचे अपार। यार मैं कैसे दर्शन पाऊं भैया के, भरत गए ननसार, रे आ राजा मेरे अर कह दीजा भैया रे भरत से, रे आ राजा मेरे अर कह दीजा भैया रे भरत से, रे राजा मेरे अर कह दीजा भैया रे भरत से, रे आ राजा मेरे अर कह दीजा भैया रे भरत से। थारू जनजाति के लोकगीत प्रकृति से बहुत करीब से जुड़े हैं। इनके लोकगीतों में नदियों का भी उल्लेख है, वृक्षों पेड़ पौधों का भी वर्णन मिलता है। इस गीत में भक्त गंगा मैया के दर्शन पाने को व्याकुल है। संस्कारों के समय देव कथा वर्णन की परंपरा है, उसके अंतर्गत समय समय पर ये गीत गाया जाता है। विशेषकर गंगा स्नान के मेले में जाते समय थारू जनजाति के लोग ये गीत गाते हैं। तेरे दर्शन कैसे हो मैं गंगा नीमस है, तेरे दर्शन कैसे हो मैं गंगा नीमस है, ओ तेरे दर्शन कैसे हो मैं गंगा नीमस है, ओ तेरे दर्शन कैसे हो मैं गंगा नीमस है। अरे कहाँ से री गंगा तुम चली
तेरे दर्शन कैसे हो मैं गंगा नीमस है। ओ तेरे दर्शन कैसे हो मैं गंगा नीमस है। ओ तेरे दर्शन कैसे हो मैं गंगा नीमस है। अरे प्रयागराज तीरथ अति भारी। अरे प्रयागराज तीरथ अति भारी। ऐसे बल रे करे है ओहो बल रे करे है तब भारी। तेरे दर्शन कैसे हो मैं गंगा नीमस है। ओ तेरे दर्शन कैसे हो मैं गंगा नीमस है। तेरे दर्शन कैसे हो मैं गंगा नीमस है। आइए एक बार फिर से रंग जाएं होली के रंग में। इस गीत में राधा कृष्ण से उन्हीं की शिकायत कर रही हैं और बरजोरी करने से मना करती हैं। श्याम पहचानत नाही अर पकड़ लाई रे मेरी भैया। श्याम पहचानत नाही अर पकड़ लाई रे मेरी भैया। श्याम पहचानत नाही अर पकड़ लाई रे मेरी भैया। श्याम पहचानत नाही अर पकड़ लाई रे मेरी भैया। यारे भैया तो पगड़ी चुरला फोड़ी तोड़ दई सारी भैया। अरे तोड़ दई सारी भैया। यार सर 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 उड़ चुनरिया चिरार लहराए। श्याम पहचानत नाई अर पकड़ लाई रे मेरी भैया। श्याम पहचानत नाई अर पकड़ लाई रे मेरी भैया। श्याम पहचानत नाई अर पकड़ लाई रे मेरी भैया। अरे जबलहारी पानी भरन गई सर पे धरे हैं घगरिया। अरे सर पे धरे हैं घगरिया। यार जो पंछी जो प्यास हो जाए देख जिया ललचाए। श्याम पहचानत नाई अर पकड़ लाई रे मेरी भैया। श्याम पहचानत नाई अर पकड़ लाई रे मेरी भैया। श्याम पहचानत नाई अर पकड़ लाई रे मेरी भैया। लोक संस्कृति के संरक्षण की इस महायात्रा में आप हमारे साथ रहे और हमारे साथ रहे ये कलाकार श्रीमती शिक्षा देवी, श्रीमती सुनैना देवी और श्रीमती जमुना देवी, जो कि थारू जनजाति से संबद्ध हैं और ग्राम फुलैया, तहसील खटीमा, जिला ऊधम सिंह नगर के निवासी हैं। हमारी इस लोक यात्रा का पड़ाव आज इसी स्थान पर। इन्हीं लोक कलाकारों के बीच कल यहीं से पुनः आरंभ करेंगे यात्रा का अगला चरण। असीम आपके साथ रहेगा। आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धरती के गीत।